हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, सीआरपीएफ या बीएसएफ के लिए आपकी रीजनिंग की क्लास है। और आप अगर कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिस एग्ज़ाम में आपकी रीजनिंग आती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सफिशिएंट होगा। आप उसके लिए ले सकते हो, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अब मैं आपको देखिए सीआरपीएफ के लिए बता दूं। बीएसएफ का जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी कंप्यूटर सेट करा रखा है, बहुत सारे कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट लगा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आप कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकते हैं। बीएसएफ के लिए बताऊं तो हिंदी या सीआरपीएफ के लिए हिंदी दोनों की सेम है, मैथ दोनों का सेम ही आएगा। थोड़ा सा लेवल इधर उधर हो सकता है, ऊपर या नीचे। तो मैं आपको ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, यानी कि ईजी से हार्ड तक के आपको मैथ भी कराऊंगा, आपको रीजनिंग भी कराऊंगा। तो दोनों अगर आपने पेपर फिल किए हैं यानी फॉर्म फिल किए हैं, दोनों आपके एग्ज़ाम है, तो दोनों के लिए आप सेम ही क्लास ले सकते हो। तो रीजनिंग की आपको डेली क्लास मिलेगी, हिंदी की आपको डेली मिलेगी और मैथ की क्लास भी आपको डेली मिला करेगी। अब देखिए, टाइमिंग आप अपने हिसाब से ही बता सकते हो या मैं अपने हिसाब से टाइमिंग कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा। और ये आपको सुबह 7 बजे मिला करेगी। हिंदी की आपको डेली शाम को 7 बजे मिलती है और उसी तरह से आपको आगे भी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मैथ की क्लास का टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। अब अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखें तो मैं बता दूं आपको कि हम क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो हम सारे के सारे क्वेश्चन देखिए इस तरह से करेंगे कि आपको बिल्कुल समझा करके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से भी अटेंड करें, पहले खुद कीजिए, उसके बाद मैं करके आपको बताऊंगा। और आपको अपना स्कोर भी बताना है कमेंट सेक्शन में कितना स्कोर आया है। तो देखिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता ही चल गया कि किस तरह से आपकी तैयारी कराई जाने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप किसी भी प्रैक्टिस सेशन को मिस ना करें और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं और क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर एक कोड में आपको ब्लेंड दिया है और उसके आगे उसका रूप दिया है कि ब्लेंड को हमने किस रूप में लिखा है। और उसी तरह से जिस तरह से हमने ब्लेंड का रूप चेंज किया है उसी तरह से हमको बिनर का भी करना है। तो देखिए, ब्लेंड को हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो बी से हम ई तक पहुँचे, एल से एन, ई से एच, एन से पी और डी से जी। तो आपने देखा होगा जब आप बी से ई तक जाओगे तो बीच में आपने एक स्किप कर दिया, सी। अगर एल और एन का अगर हम देखें तो देखिए आपने कितना स्किप किया, एक वर्ड स्किप किया, एम। अगर हम डब्लू से एक स्किप करते हैं तो डब्लू के बाद क्या आता है, देखिए एक्स आएगा। तो एक्स के बाद क्या आता है हमारा, बाई। एक वर्ड स्किप करना है तो बी ऑप्शन हो गया, एक ही ऑप्शन में बाई दिया है, बी ऑप्शन डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना। आगे अगर आपको चेक करना है तो आई के बाद क्या आता है, के। उसके बाद आई के बाद जे और जे के बाद के। जे हमको मिस करना है यानी स्किप करना है, तो जे के बाद हमारा के है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप इसको आगे भी चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था गेट। गेट को इस तरह से कोडेड किया गया है। अब आपको बताना है कि सिंक को क्या लिखेंगे। देखिए, जब जी से एच तक जाते हो तो जी के तुरंत बाद क्या आता है, एच, और एस के तुरंत बाद क्या आएगा, टी। तो इन चारों में आपको पहला जो है, पहली वर्ड आपको टी दिया है, तो कोई सा भी आपका ऑप्शन हो सकता है। आगे क्या लगेगा हमारा वो हमको चेक करना है। तो अब आगे देखिए कि ए से एक्स तक कैसे जाएंगे। तो देखिए, जब आप एक्स से ए तक जाते हो, इस बार आपको जाना है उल्टा। तो आप कितने वर्ड स्किप करते हो, बाई और जेड यानी दो। तो आई तक जाने के लिए देखिए या तो दो, सॉरी, अगर आप कोड से करते हो तो आई का कोड लगा करके -3 कर लीजिए। अगर आप वर्ड टू वर्ड जाते हो, जैसे ABCD जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आपको क्या करना होगा, तो उसमें आपको 2 वर्ड स्किप करने होंगे या माइनस। तो आई से पीछे जाना पड़ेगा, या इधर से आगे जाओगे या आई से पीछे। तो उसके पहले क्या आएगा, तो एफ के बाद आप जी और एच को स्किप कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, जी एच के बाद क्या आता है, आई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टी और एफ ए ही ऑप्शन में दिए हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। देखिए, आई का कोड क्या होता है, नो,
ठीक है। 9 में से अगर आप -3 करते हो तो कितना बचेगा, 6। तो f का कोड कितना है, 6। तो ये होता है आपका कोडिंग के हिसाब से। अगर आप कोडिंग के हिसाब से करते हो तो आपका क्या रहेगा, और आप बिना कोडिंग किए करते हो तब आप अपने क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर बच्चों को कोड याद नहीं रहते, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने एग्ज़ाम में जो आपको अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम है, रफ सीट मिलती है तो उसमें पहले से ही आपको कोड लिख लेने हैं। ऑफलाइन है तो आपको अपने पेपर जो होता है वो मिल जाता है आपको, तो देखिए वो टाइमिंग से पहले ओपन नहीं करने देते, फिर भी आपको चोरी से जो रफ सीट होती है उसमें ऑफलाइन वाले में उसमें नोट कर लेनी है। आप कैसे भी कर सकते हो, ये अपना एक आइडिया होता है कि हमको कैसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर दिया है हमको, ये आकृतियों का क्रम दिया है कि जिस हिसाब से ये आकृतियाँ चल रही हैं तो इससे अगली वाली यानी कि इससे आगे जो आएगी नेक्स्ट आकृति, तो इन चारों में से कौन सी हमारी होगी। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमको ब्लैक दिया है, ये वाला खान, ये जो हमारा पोर्शन है ब्लैक है। उसके बाद हमने एक स्किप कर दिया ये वाला, और यहाँ पर हमारा ब्लैक आ गया। उसके बाद हमने 2 बॉक्स स्किप कर दिए, उसके बाद फिर से एक बॉक्स स्किप किया है, तो इस बार फिर से कितना होगा, देखिए पहले एक बॉक्स स्किप किया, उसके बाद हमने कितने के, ये और ये 2 बॉक्स स्किप कर दिए, उसके बाद फिर से हमने एक किया, ठीक है, और एक के बाद 2, तो 2 के बाद सिर्फ एक बॉक्स हटेगा, तो ये छोड़कर ये वाला किस में ब्लैक दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए, पहले वाले में ही आपका ब्लैक दिया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बी है, ये सी, ये डी, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है 4262 4271, यानी कि पहला जिस तरह से जिस भी टाइप से दूसरे से आपका अटैच्ड है यानी संबंधित है, रिलेशन पहले का दूसरे से है तो तीसरे का फोर्थ से आपको रिलेशन दिखाना है। तो देखिए आप इसमें अगर कुछ भी लगाते हो तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर 9 है तो इन दोनों का डिफरेंस 9 होना चाहिए, तो इसमें अगर हम 9 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2148 2148। इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, तो ये हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, फेल। अगर आप इसमें और कुछ भी करके देखते हो तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो हमको क्या करना है कि इन सभी का सम कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 2 6 और 8 कितना हो गया 14। इनको ऐड करेंगे तो हमारा 14 आना चाहिए, तो देखिए कितना आएगा, ये भी हमारा 7 2 9 1 10 और 4 14। अब देखिए इसका योग जितना आना है उतना ही इन चारों में से किसी एक का योग होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 15। अगर हम इनमें ऐड करते हैं तो ये देखिए 5 और 2 7 और 7 14 और 2 16, पहला नहीं है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये आएगा हमारा 15, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इस हिसाब से हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 6 4 10 3 13 और 2 15। क्या हमारा सी वाले का 15 है या डी वाले का, अगर इन दोनों का 15 नहीं है तब हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है। अगर इसके अदर भी आपकी कोई ट्रिक लगती है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि विषम शब्द या अक्षर संख्या युग्म ज्ञात करना है जो विषम है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का योग या इन दोनों का अंतर। तो देखिए अगर हम इनका योग करते हैं तो 3 1 4 और 7 6 13 134 बना। अगर इनका योग करेंगे तो 9 7 16 और 6 5 कितने हुए हमारे 11 और 1 12, ये 126 हुआ। तो हमको विषम बताना है, क्या पता इन दो का योग 126 या 134 में से एक बन जाए। तो 9 7 16 5 4 9 और 1 10, यानी ये ट्रिक हो गई हमारी फेल। अब हम इससे अलग क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि योग या अंतर, या तो इनको ऐड कीजिए या इनका डिफरेंस देखिए। तो सबसे पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए इनका डिफरेंस, क्योंकि योग बहुत कम देता है, डिफरेंस से क्वेश्चन ज़्यादा देता है। तो जब आप इनका डिफरेंस देखोगे तो ये आएगा आपका 12, कितना आएगा दोस्तों 12। इनका डिफरेंस आप देखोगे तो ये कितना आएगा, ये भी आपका 12 ही आएगा। इनका डिफरेंस आप देखोगे तो ये भी 12 आएगा, लेकिन जब आप डी का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा ये, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 और 1 13। जब आप 29 में 13 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 42। 9 3 12 2 1 3 और 1 4। तो इन तीनों का योग 12 है लेकिन डी वाले का नहीं है, तो हमारा विषम वाला कौन सा है, जो हमारा ओड नंबर है वो है ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है बॉक्स बना करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा, यानी लापता संख्या। तो आप इसको या तो इस साइड को करके देख लीजिए या इस साइड को। तो सबसे पहला अटैम्प्ट हमारा योग मल्टीप्लाई इनमें से होना चाहिए, या आप डिफरेंस करके देख सकते हो। तो ये आसान क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। तो देखिए साफ साफ 9 3 12, सॉरी 9 और 3 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 तिया 27 तिया 81, 11 चौक 44 चौके 176, 13 सत्ते 91, नमक कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे 455, 13 सत्ते 91। और जब आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 बन जा 5 और 5 9 जा 45। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है अक्षर संख्या शब्द संख्या जोड़ी जो भी है आपका पता लगाएं कि कौन सा विषम है। रेगिस्तान, मैदान, पहाड़, लास्ट आ जाता है आपका पौधे। तो देखिए रेगिस्तान भूमि से संबंधित है, चाहे वो रेतीली भूमि हो या कैसी भी। मैदान आपकी मिट्टी वाली भूमि हो जाएगी, या कैसी भी घास फूस वाली जो मैदान होते हैं, छोटे छोटे फील्ड, उनको भी बोल सकते हो, या मैदान उनको भी बोल सकते हो, खेतों को। पहाड़ हो जाते हैं आपके जो आपके ठोस मिट्टी होती है पत्थर वाली, तो वो हो गए आपके पहाड़। लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, पेड़ पौधे। ये चीज़ आपकी बिल्कुल अलग हो गई। अगला 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 2 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो आपका मंथ है, जैसे जनवरी, यहाँ पर भी जनवरी, दोनों सेम है, 1 तारीख 2 तारीख, ज़्यादा फर्क नहीं है। इनको मान लीजिए ये क्वेश्चन हमको दिया है 1 जनवरी 2008। तो जब आपकी डे सेम होता है, यानी तारीख सेम होती है, आपका महीना सेम होता है, और आपका जो सन होता है, जो ईयर होता है, वो डिफरेंस है वो, यानी उसमें अंतर करके दे दिया जाए, अगर वो अलग है तो क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका ईयर सेम है, डेट सेम है और मंथ चेंज कर दिया तो क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने आपको ये भी बताया था अगर आपके ईयर मंथ दोनों सेम है और आपकी डेट चेंज है तो क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो कैलेंडर वाली वीडियो आपको जा कर के देख लेनी है। कैलेंडर मैंने आपको इतने अच्छे से कराया है, देखिए अगर आप एक बार देख लोगे तो उसके बाद कभी भी कैलेंडर पढ़ने की आपको ना ही आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आप कभी भी कैलेंडर को भूल पाओगे। वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा कैलेंडर, शायद 2 पार्ट में मैंने आपको कराया है या एक ही वीडियो में करा दिया होगा, वो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना रीजनिंग टॉपिक वाइज। अगर 2 में होगा तो दोनों पार्ट एंड वीडियो में लगा दूंगा, अगर 1 में होगा तो वो 1 लगा दूंगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2007 बोला है, हमको ईयर चेंज करके दिया है, तो 1 जनवरी 2008 हम इसको मान लेते हैं। तो जब भी देखिए अगर आपके सन चेंज करके देता है और अगर आपका लीप ईयर नहीं है तो अगले साल में 1 दिन बढ़ा दीजिए। 1 जनवरी 2007 लीप ईयर नहीं है, तो जब 1 जनवरी 2007 से 2008 पर जाएंगे, यानी 1 जनवरी 2008 पर पहुंच गए, तो हमारा क्या होगा, 1 दिन बढ़ा दीजिए, तो क्या आया हमारा मंगलवार। क्या आया दोस्तों, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार में +1 और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 1 तारीख को मंगल था, तो 2 तारीख को क्या होगा हमारा बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। तो ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपकी तारीख सेम है यानी कि डेट सेम दी हुई है तो इसलिए हमने 2 जनवरी को 1 जनवरी मान लिया। आपका मंथ सेम है यानी दोनों में जनवरी है। ईयर अलग है तो देखिए अगर लीप ईयर नहीं है तो आपको +1 करना है, लीप ईयर है तो +2 करना है। 2007 लीप ईयर नहीं है तो आपको +1 करना होगा। और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो वीडियो देख लेना, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 1 जनवरी 2008 का हमने निकाल लिया, जाना था 2 जनवरी पे, इसलिए हमने +1 और किया, मंगल से बुधवार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सेल संबंधित है साइटोलॉजी से, तो बर्ड संबंधित होगा किस चीज़ से। तो मैं आपको बता दूं, सारी ही चीज़ें बता दूंगा। देखिए ओडोंटोलॉजी क्या होता है, माइकोलॉजी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, एटाइमोलॉजी क्या होता है। तो देखिए जो साइटोलॉजी होता है उसमें हम सेल का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षियों का अध्ययन। अगर हम बात करें ओडोंटोलॉजी की तो ये किसका अध्ययन होता है, तो स्टडी ऑफ टीथ, क्या हो गया, ओडोंटोलॉजी। अगर हम माइकोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ फंगी, फंगी क्या होता है, कवक, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। अगर हम एटाइमोलॉजी की बात करें तो ये होता है ओरिजिन ऑफ बर्ड्स,
यानी कि इसको बोलते हैं शब्द उत्पत्ति विज्ञान, यानी कि जो शब्द की उत्पत्ति है उसका अगर हमको अध्ययन करना है कि ये वर्ड कहाँ से आया, जैसे हिंदी में पढ़ते हो कि किस भाषा का शब्द है, उस तरह से अगर ओरिजिन ऑफ वर्ड देखते हो तो वो होता है एटिमोलॉजी। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, बताना है कि मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है तो त्रिवेंद्रम किससे संबंधित होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें मुंबई टू महाराष्ट्र और त्रिवेंद्रम की बात करें तो त्रिवेंद्रम संबंधित होगा मेरे प्यारे दोस्तों केरला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, केरला से संबंधित है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम केरला का एक सिटी है, जैसे महाराष्ट्र मुंबई। अगला क्वेश्चन, 60 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण। तो ये देखिए, इसका ये 60 मिनट नहीं होगा, ये होगा 60 सेकंड। अब देखिए, एक घड़ी होती है, ये तो गलत घड़ी बन गई, फिर से बनाते हैं। ये हमारी घड़ी को अगर यहाँ से चल के और इस क्रम में हम इसको यहाँ पर ही आ जाएं तो कितने डिग्री हो गया, तो ये होता है 360 डिग्री। 60 सेकंड का मतलब होता है मिनट, और हमसे मिनट वाली सुई पूछी है तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने चक्कर पूरे करती है, 1 चक्कर। तो 60 सेकंड, तो ये क्या है 60 सेकंड। 60 सेकंड में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 27 संबंधित है 72 90 से, तो 15 संबंधित होगा किससे। तो देखिए, जब आप 27 का वर्ग करते हो, 27 गुणा 27 तो कितना आता है 729। या तो उसमें जीरो लगा दीजिए या इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम बात है। उसी तरह से जब आप 15 का स्क्वायर करते हो तो 15 का आता है 225। इसको या तो 10 से गुणा कर दीजिए या डायरेक्टली एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 225। या आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो कि 27 से 7290 को अगर आप डिवाइड करोगे 270 बार जाएगा। तो ऐसे ही 15 को 150 से गुणा कर दीजिए तो भी आपका 2250 आएगा। अगला क्वेश्चन, 3 6 15 123 366, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो फिर से वही सीन है, 3 और 6 का डिफरेंस देखेंगे तो हमारा आएगा 3, 6 और 15 का डिफरेंस 9, तो यानी कहीं ना कहीं दोगुना हुआ है, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिगुना हो रहा है, तो 9 तिया 27। अगर हम 15 में 27 जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 42। तो अगर हमको चेक करना है क्या हमारा सही है, तो 27 तिया कितने होते हैं 81। अगर 81 और 42 का योग 123 है तो हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन बी। तो ये हमारा क्रम है कि प्रत्येक को 3 गुना करके, 3 तिया 9 तिया 27, या 3 का पहाड़ा भी आप ले सकते हो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, या प्रत्येक को 3 गुना कर सकते, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81। इस तरह से योग करते हुए जुड़ रहे हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में विषम अक्षर संख्या, शब्द संख्या या जोड़ी का पता लगाएं, इनमें से कौन सा विषम है। तो देखिए, ना ही कोई वर्ग है ना ही कोई घन है। ठीक है, आप इसको निकाल करके भी देख सकते हो। तो क्या आएगा इसमें, तो जैसे ही आप, फिर से मैंने आपको बोला था कि सबसे आसान चीज़ होती है या तो उसको डिवाइड कर लीजिए, उनका योग कर लीजिए। तो अगर इनका योग करोगे तब भी आपका सेम नहीं आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमको करना है डिवाइड, किससे, डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, जो भी आपकी संख्या कटती है वो ही आपका आंसर है। तो देखिए, 3 सत्ते 21 5, यानी कि ऑप्शन ए नहीं कटा, 3 दूनी 6 और जीरो लगा करके 3 चौक 12 612 कट गया, 3 तिया 9 0 3 नम 27, यानी 309 बार 927 भी कट गया। तो कौन सी संख्या नहीं कटी, ए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीनों संख्या हमारी डिविजिबल हैं, यानी कि 3 से, लेकिन एक संख्या नहीं है। तो ये हमारा रूल हो जाएगा कि 3 से ना कटने वाली संख्या ही हमारी विषम है। अगला क्वेश्चन, 16 15 13 और 42 है, 6 16 12 22 से 64 बना है, और 14 17 26 से क्या बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना, वीडियो को रोक करके खुद करके देख लीजिए। मैं शर्त के साथ बोल सकता हूँ कि 95% बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए, इसमें क्या ट्रिक लगी है, 16 दिया है, 15 दिया है और आपको 13 दिया है। लास्ट के अलग जोड़ लेने हैं, शुरू वाले अलग। तो 6 3 9 5 14, 1 और 1 2 और 1 3, और इन दोनों की आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया आपका 42। उसी तरह से 14 17 26 आगे वाले अलग जोड़ दीजिए, यानी 4,
पीछे वाले अलग जोड़ दीजिए यानी कि 17, तो 17 चौके 68। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, तार है, तांबा है और रबड़ है। तो देखिए इसमें ये बनेगा, ये बनेगा, कौन सा आरेख इसमें बनेगा। तो इसका मतलब देखिए पहले वाला यानी कि जो तार हैं, कुछ तार तांबे के होते हैं, तो ये हो गया हमारा तार, ये हो जाएगा हमारा तांबा और ये हो जाएगा हमारा रबड़। कुछ तार तांबे के होते हैं लेकिन ना ही तांबा रबड़ का होता है ना ही तार रबड़ का होता है। देखिए तार के ऊपर रबड़ जड़ चढ़ी हुई होती है लेकिन तार रबड़ का नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इसमें एक दूसरे के अंदर दे दिए हैं कि इस तरह से कि सभी तार जो होते हैं तांबे के होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। क्या सभी तार तांबे के होते हैं? नहीं होते। इसमें दिया है कुछ तार तांबे के, कुछ तार रबड़ के, कुछ रबड़ तांबे की, इस तरह से, तो ये भी गलत है। इसमें दिया है कि कुछ तार तांबे के हैं और ये सभी तांबा और तार यानी कि रबड़, गलत। तो ऑप्शन ए ही आपका उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो जैसे ही आप देखोगे 5, 4, 9 यानी पहली दो संख्याओं का योग और बाद में उनकी मल्टीप्लाई, तो 9 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 18। उसी तरह से 6, 3, 9 तिया 27। उसी तरह से 12, 4, 16। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आ जाए 96। देखिए जब आपका कितना आया शुरू के दो, तो 16 छक्का 96, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। या आप 96 को 16 से भाग कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बताना है कि समाचार पत्रों का नियमित रूप से पढ़ना एक सामान्य ज्ञान को बढ़ाता है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन होते हैं। देखिए आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सोचते हो और किस तरह से आप इसको करते हो क्वेश्चन को। तो देखिए हमको बाहर से कुछ नहीं सोचना होता, जितना दिया है उतना ही करना है। जैसे हमको दिया है समाचार पत्रों का नियमित रूप से पढ़ना एक सामान्य ज्ञान को बढ़ाता है। तो अगर आप समाचार पत्र न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते हो रूटीन में नियमित रूप से, तो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। तो समाचार पत्रों में बहुत सारे सामान्य ज्ञान होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सामान्य ज्ञान होते हैं तभी तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो सामान्य ज्ञान होता है तो सामान्य ज्ञान को बढ़ा रहा है, तो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही, पहला कंक्लूजन सही है। सामान्य ज्ञान को बढ़ाने से जीवन में सफलता मिलती है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जीवन में सफलता मिल ही जाएगी सामान्य ज्ञान को पढ़ने से। बहुत सारे व्यक्ति हैं या लगभग अधिकतम व्यक्ति ऐसे हैं जो डेली अखबार पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो जीवन में अपनी सफल हैं? तो सभी लोग सफल नहीं हो पाते। दूसरा गलत, ओनली वन फॉलोज। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अपनी जॉब के लिए, वो सोचते हैं कि हमारी जॉब लग जाए तो हम सक्सेस हैं। तो अच्छा सही बात भी है, अगर जॉब लग जाती है तो सक्सेसफुल इंसान हो जाता है, लाइफ सेट हो जाती है। तो सभी की जॉब नहीं लगती ना। तो सामान्य ज्ञान को बढ़ाने से जीवन में सफलता मिलती है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। ना ही हमसे स्टेटमेंट में बोला है कि उसको पढ़ने से सफलता मिली या नहीं। हमको बोला है कि सिर्फ हमारे सामान्य ज्ञान बढ़ा है, और सामान्य ज्ञान बढ़ा है तो ये वाली बात पहले वाले कंक्लूजन में है, तो पहला ठीक और दूसरा गलत। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिक्की दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर चलता है। तो देखिए दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर हम उसको चला देते हैं, तो ये गया हमारा दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर। यहाँ से आगे क्या किया, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो चलिए हमने उसको बाएं मोड़ा, थोड़ा गलत घूम गया, बाएं मोड़ा और 6 किलोमीटर चला दिया। अब उसने क्या किया, अब आगे उसने किया, पुनः वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर अपने दाएं 6 किलोमीटर चलता है। पुनः वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो उसको पुनः 6 किलोमीटर पश्चिम ले जाएं। तो देखिए इधर क्या था, पूरब, इधर क्या है दक्षिण, इधर क्या है पश्चिम, और इधर क्या है उत्तर। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऊपर की साइड इधर, यानी कि यहाँ पश्चिम माना, इधर तो उत्तर मानते हैं। तो देखिए आप किसी भी हिसाब से कर लीजिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जिस साइड मेरा फेस होता है मैं उस दिशा को ही मान के चलता हूँ। अगर मैं बैठा हूँ देखिए पश्चिम दिशा में फेस करके, तो मैंने ऊपर पश्चिम मान लिया। अगर मैं बैठा होता उत्तर की दिशा में मुँह करके, तो मैं ऊपर उत्तर मानता। तो इस तरह से मैं तो अपने क्वेश्चन करता हूँ, और ये सबसे बेस्ट तरीका है।
अगर आप चाहो तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, वरना किसी भी तरीके से जो आपको अच्छे से आता हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, पश्चिम में वो 6 किलोमीटर चला गया, तो पश्चिम इधर 6 आया था, 6 ही वो वापस, तो यानी यहाँ पर पहुँच गया जहाँ से वो आया था मुड़ करके। फिर अपने दाएं 6 में जाता है, तो अपने दाएं इधर चला जाता है 6। तो देखिए ये रेड वाला जो डिस्टेंस था टोटल ये था 9, 6 आया है, तो ये कितना बचा 3 किलोमीटर। तो अब उसने पूछा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। शुरुआती बिंदु रहा ये और वो रहा ये, और इनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने इतने प्यारे प्यारे और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। तो दोस्तों आपसे वही बोलूँगा कि प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आपको क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।